का दिन चमत्कारी है। आज है प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि, अर्थात ऐसी रात्रि जिस पर चमत्कार होता है। सोमवार के दिन शिवरात्रि होती है ना, तो रात्रि को अद्भुत स्वरूप में जीवन बदलता है। कब, कैसे, किस तरह से आज रात को इन उपायों को आप अपने घर पर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। और पितृपक्ष चल रहा है तो चमत्कार तो होना ही है। पहला उपाय जो बहुत सरल है और ध्यान से आपको करना है, सुनिएगा। आप सभी को मैं बताते हुए चलूँ कि गुरुजी ने कहा है, अगर आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, मासिक शिवरात्रि का उपवास या कोई भी नियम आपसे नहीं लिया जाता है, तो सिर्फ घर के दरवाजे पर भी गोल बत्ती का घी का दीपक मेरे महादेव आएंगे, इस प्रार्थना से आप सभी को आज जला देना है। ऐसी प्रार्थना करें कि पितृदेवताओं आप प्रसन्न हो जाओ। हे महादेव, मैं प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर सकती हूँ, परंतु आपके नाम का मैं आज घर के दरवाजे पर दीपक लगा रही हूँ, मेरे भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज आप दीप लगाइएगा, जरूर भूलिएगा नहीं यह कार्य करना। भले ही आप कुछ भी उपाय नहीं कर सके, परंतु घर के दरवाजे पर आप दीपक जरूर से लगाएं। हालांकि गुरुजी ने 2 स्थान ऐसे बता रखे हैं जहां पर हमें दीपक लगाना है, वह है बेलपत्र का पेड़ और घर का दरवाजा। बेलपत्र का पेड़ अगर घर के आसपास है तो वहां पर भी आज दीपक लगाना ना भूलें, भाग्य बदल जाएगा। साथ के साथ आज देर रात्रि तक अपने घर पर रहकर आप सभी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करें जो कि आपके पितरों को सुख देगा और साथ ही आपके घर के सभी वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष इत्यादि से भी मुक्ति देने में सहायक होगा। आप सभी को अपने घर का मटका तो आप जानते ही होंगे, वहाँ पर सबसे पहले लगाना है लंबी बत्ती का एक दीपक। ठीक है, लंबी बत्ती का एक दीपक लगा लीजिए। रात्रि तक कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं, 9, 10, 11, 12 बजे तक कभी भी करें, एक लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। फिर उसमें काले तिल थोड़ा सा भिगा लीजिए। किस में भिगाएंगे? एक कटोरी में काले तिल, मटके के पास मटका नहीं है, आरओ तो रखते होंगे, पानी का जग तो होगा ही, वहाँ पर काले तिल आप भिगा दीजिए। और यह कार्य करते हुए आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता आप तृप्त हो, परिवार में आने वाली सभी विपत्ति को आप काट दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप काले तिल भिगा दीजिए। काले तिल का संबंध आप जानते होंगे, राहु, शनि, पितृ सभी से होता है, तो रात भर इस काले तिल को आप भिगा कर छोड़ दीजिए। अब दूसरे दिन आप सभी को क्या करना है कि इस कटोरी को ले जाकर और एक लंबी बत्ती का घी का दीपक ले जाकर, या तिल का तेल का दीपक भी ले जा सकते हैं, इस कटोरी को जरूर से घर में घुमाइएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, घर के सभी सदस्यों का भी स्पर्श करवा लीजिएगा। अब इस दीपक को ले जाकर आप सभी 3 वृक्ष ऐसे हैं, गुरुजी ने कहा है, जो देवतुल्य और पितृतुल्य हैं। तो 3 वृक्ष कौन से हैं? बड़ का पेड़, बेलपत्र का पेड़ और पीपल का पेड़। तो इन 3 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप सभी को घर के सभी सदस्य का स्पर्श कराकर, या जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, संभव हो तो इन काले तिल को आप पीस लीजिएगा, या तो भिगाने से पहले पीसें या भीग जाएं तब पीस लीजिएगा। फिर इन्हें 3 पेड़ों में से किसी एक पेड़ के नीचे आपने जो दीपक तैयार किया है उसे जलाएं। उसके बाद मेरे परिवार में नौकरी लगे, विवाह की कामना सिद्ध हो जाए, परिवार से रोग, कर्ज इत्यादि सदा सर्वदा के लिए खत्म हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। आप अपने आप ही देखेंगे कि आपका परिवार बदल रहा है, सुख समृद्धि का वास हो रहा है अपने घर में, और हमेशा ही बरकत हो रही है, जीवन में आने वाली विपत्ति भी टल रही है। तो 2 उपाय मैंने बताए, चाहे तो प्रथम दीपक वाला उपाय करें, चाहे तो यह दूसरा वाला उपाय करें, इच्छा आपकी है। दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। इससे पहले गुरुजी ने घी का उपाय बता रखा है जो कि मनचाहा विवाह पुत्र प्राप्ति के लिए है। मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो प्रसारित किया है, उसमें मैंने बताया है, बार बार वही बात कहना ठीक है नहीं। तो यह 2 कार्य तो आपको करने ही है। तीसरा, सोमक पितृ के नाम से एक गुरुजी ने कहा है दीपक लगाना है। तो आज की शुभ तिथि में एक दीपक बनाइए। दीपक में आप सभी लंबी बत्ती रखिए और उसमें एक काली तिल, एक चावल का दाना और एक चुटकी आपको जो है जो काले तिल होते हैं वह डालने हैं। एक चावल का दाना, एक चुटकी काली तिल और एक काली मिर्च आपको डालना है। लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और घी या तेल इसमें डालना है, तिल का, सरसों का कभी नहीं डालें। सोमक पितृ का आपको नाम लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और यह उपाय भी घर पर ही करना है और देर रात्रि तक करना है। सोमक पितृ का नाम लेकर इस दीपक को अपने पूरे घर में घुमाना है। रसोई घर, घर का जो हर स्थान है वहाँ पर एक अशुद्ध स्थानों को नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसे घर के दरवाजे पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। अब इस दीपक का नाम दक्षिण दिशा की ओर आपको करना है और सोमक पितृ का आपको नाम लेना है। ठीक है जी, यह 3 उपाय मैंने बता दिए। तीनों में आपको जो समझ में बैठे मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, आप कर लीजिएगा। अर्धरात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की रात्रि ही शिवरात्रि कहलाती है। आज की
की रात्रि में कई उपाय किए जा सकते हैं। तो यह बात हो गई 3 उपाय की। बढ़ते हैं चौथे उपाय की। यह उपाय कल ही गुरुजी ने अपनी कथा में बता रखा है। आपके पास शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र हो या आप किसी भी स्वरूप में एक बेलपत्र ले लीजिए, ठीक है। एक बेलपत्र नई या शिवलिंग पर चढ़ी हुई या प्रसाद स्वरूप मिली हुई कैसी भी बेलपत्र है, शिव मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर करें, नहीं तो घर पर भी गुरुजी ने कहा है जब मन में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगे, कहीं ना कहीं मन अशांत रहने लगे, नींद कम आती है या हर स्वरूप में आप परेशान हैं, कहने का अर्थ है मन विचलित होना इन्हीं कारण से होता है, पितृदोष आपके जीवन में बहुत भारी लग गया है, तो आप सभी को बेलपत्र की बीच वाली डंडी में जहाँ पर से जोड़ होता है ना, जहाँ पर बेलपत्र होती है, बीच वाले स्थान पर आपको चंदन का लेपन करना है, अच्छी तरह से चंदन लगा लेना है। फिर इसे अपने जो है दाहिने हाथ में आपको पकड़ लेना है, दाएं बाएं जिस भी हाथ में पकड़े आपको पकड़ लेना है। अब 1-1.5 मिनट का तक जो है आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। आप अपने बाएं जो है नाक को बंद करेंगे तो दाहिने हाथ से आपको जो है नाक से सांस लेनी है, दाहिने नाक से सांस लेनी है और बाएं नाक को बंद करना है। और वह बेलपत्र जो आपने हाथ में ली है जिसमें बीच जोड़ में आपने चंदन लगा रखा है उसे अपने हाथ में ही दबाए रखना है। फिर शिवलिंग में गुरुजी ने कहा है किसी भी स्थान पर आप इसे समर्पित कर दीजिए। तो आज यह उपाय किया जा सकता है, देर रात्रि तक बहुत सुखद है और परिणाम इसका मिलना ही है। तो यह बात हो गई 3 उपाय की, 4 उपाय की। अब 5वें उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जिन बच्चों के संतान की, जैसे बच्चे आपके पति या आप स्वयं कर सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और कई साल हो गए, तो आप सभी क्या करें, आज घी, गौ माता घी लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। पहले बता दूं यह घर पर नहीं किया जाएगा, महादेव के मंदिर में अभिमंत्रित है शिवलिंग, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। घी का अच्छी तरह से आपको शिवलिंग पर लेपन करना है, कोई भी एक व्यक्ति करे। उसके बाद वह लेपन करने के बाद थोड़ा सा घी अपने साथ आप कटोरी में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ उठा लाए। पति पत्नी अगर संतान की कामना करते हुए इस घी को जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं उनके जीवन में पुत्र रत्न की या संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो आज चमत्कारी दिन है और आज के दिन ही यह उपाय किया जाता है, साल भर बाद ही मौका मिलेगा आप सभी को। तो इस उपाय को जाइए अभी शिव मंदिर रात्रि को और कर आ जाइएगा। आज शिवरात्रि है तो चमत्कार तो होना ही है। तो कितना सुंदर उपाय है, करने में क्या दोष है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। अब एक आज शिव शक्ति मिलन के दीपक का उपाय किया जाता है, ठीक है जी। कहीं पर भी आप अटक रहे हो, जहाँ पर आपको लगता है कि दीदी मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। तो शिव शक्ति दीपक कैसे बनाया जाता है, आप सभी को एक दीपक लेना है जिसमें 2 बत्तियाँ रखनी हैं। बत्तियों को आपस में थोड़ा सा आपको पूरी तरह से नीचे से जोड़ लेना है और बत्तियों का मुख आपको खोल लेना है, ठीक है। जैसे 2 लंबी बत्तियाँ होती हैं उन्हें आपस में जोड़ लेंगे और ऊपर की तरफ से खोल लेंगे और एक चावल का दाना उसमें रख लेंगे और शिव और शक्ति का आवाहन करते हुए कि मेरा मनचाहा विवाह हो जाए, संतान की मुझे प्राप्ति हो, रोग कर्ज मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो शिव शक्ति दीपक का बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर आएं या शिव मंदिर में आपको इसे जलाकर आ जाना है। देखेंगे कि शिव शक्ति दीपक आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर रहा है और अद्भुत स्वरूप में आपके जीवन में वृद्धि हो रही है। तो करके देखिएगा, खुशियाँ बरकत निश्चित रूप से आएगी। आज का दिन चमत्कारी है, गुरुजी ने कहा है आज के दिन आप कच्चा दूध अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो संतान की परेशानी दूर होती है। तो अर्धरात्रि तक ऑफिस वगैरह से आना हो तो शिवलिंग पर, जो घर पर विराजमान शिवलिंग है उसमें गौ माता का कच्चा दूध जरूर से चढ़ाएं। आज के दिन किया गया घर के दरवाजे पर 1-1 चुटकी, घर का जो दरवाजा है मुख्य दरवाजा, वहाँ पर 1-1 चुटकी आपको आवश्यक रूप से आटा समर्पित करना है। गुरुदेव कहते हैं जो भी व्यक्ति 1-1 चुटकी आटा जो घर का मुख्य दरवाजा है वहाँ पर समर्पित कर देता है तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो कितना सरल सुंदर उपाय है, कोई ना कोई चुनिए और करिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभु।